Hello बच्चों, let us read this question. This question says define isomerism. Write all the structural isomers of hexane C6H14 and arrange in increasing order of boiling point. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें आइसोमरिज्म को डिफाइन करना है और सारे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बताने हैं ऑफ हेक्सेन और उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म. सो यहाँ पे आइसोमरिज्म ऐसा फेनोमेनन है जिसमें यहाँ पे हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफरेंट होती हैं. सो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले हेक्सेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होंगे. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये एन हेक्सेन या नॉर्मल हेक्सेन प्रेजेंट है, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर. दूसरा है हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन. देन तीसरा है हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे 3 मिथाइल पेंटेन. देन फोर्थ है हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन. एंड लास्ट है हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. सो ये है यहाँ पे हेक्सेन के लिए 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर. सो अब अगर हम इनके लिए बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें तो सबके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है हेक्सेन का. सो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अब हम कंपेयर करेंगे बाय दी ब्रांचिंग. जितनी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे ब्रांचिंग होगी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग इंक्रीज होने से जो सरफेस एरिया है वो यहाँ पे डिक्रीज होता है, जिससे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है. सो यहाँ पे इन दोनों पार्ट की ब्रांचिंग सिमिलर है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होगा, और इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और इनके बॉइलिंग पॉइंट को हम यहाँ पे B3 से डिनोट करते हैं. यहाँ पे ये दोनों जो आइसोमर हैं उनमें भी ब्रांचिंग सिमिलर है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होगा, इसे हम B2 से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है तो इसे बॉइलिंग पॉइंट को हम यहाँ पे B1 से रिप्रेजेंट करते हैं. सो अगर हम ऑर्डर देखें तो यहाँ पे B1 बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, देन होगा B2 एंड देन होगा B3, क्योंकि यहाँ पे सबसे क्रम ब्रांचिंग है नॉर्मल हेक्सेन में. सो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.